वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपने थंबनेल में आज का देख ही लिया होगा। आज का आपका जो आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो रही है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी, और डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 85 शब्द प्रति मिनट। ये डिक्टेशन है, हिंदी का डिक्टेशन है। और डिक्टेशन का जो मैटर उठाया गया है वह लिया गया है रामधारी गुप्ता की सेकंड मैगजीन से। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी डेली आज से आपकी प्रतिदिन डिक्टेशन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी लोग तैयार हों तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना परिचय ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या आप तैयार हैं या नहीं। तो चलिए, अब प्रतिदिन आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन की स्पीड तो बता दी गई है कि 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा डिक्टेशन। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल थल वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई हैं या की जा रही हैं। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल थल वायु ही नहीं, बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान, और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंद्वी होता है, किंतु
कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या न हो, किंतु उसमें खालिस बंदर की द्वैध प्रकृति प्रायः ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति वृक्षों में उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मजा लेते हैं। मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित मध्यम मार्ग अपनाना अनिवार्य होता है। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। दूसरे स्तर पर आती हैं सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता। इनके लिए मनुष्य स्टॉप। तो दोस्तों, ये था आज का आपका डिक्टेशन। रामधारी गुप्ता सेकेंड मैगजीन से डिक्टेशन की स्पीड थी 85 शब्द प्रति मिनट। और एक चीज़ बता दिया जाए, डिक्टेशन में जो शब्द बोले गए थे वह 500 शब्द टोटल थे और इसकी स्पीड तो पता है आपको 85 शब्द प्रति मिनट की थी। और डिक्टेशन आपको बोला गया है 6 मिनट का। 6 मिनट का आपको डिक्टेशन डेली दिया जाएगा। आप सभी प्रैक्टिस करिए और ग्रेड सी और डी के लिए एलिजिबल हो जाइए आप सभी लोग, क्योंकि इसी तरीके के मैटर एग्ज़ाम में बोले जाते हैं, बल्कि इससे लोवेस्ट तरीके के मैटर एग्ज़ाम में बोले जाते हैं। ये तो थोड़ा आपको टफ पड़ जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। अब प्रतिदिन डिक्टेशन को आपको लिखना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। और देखिए, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो मैं बीच बीच में रुक रहा था कहीं कहीं पे, तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर चेंज है, क्योंकि जो आपको एसएससी मैटर बोलेगा तो आपको चेंज नहीं बोलेगा, बल्कि वो 2-3 सेकंड के लिए रुकेगा। तो आपको समझना रहेगा कि हाँ, यहाँ पर पैरा चेंज हुआ है, ठीक। और इसमें पूर्ण विराम, कॉमा, कुछ ये सब नहीं बोला जाता। ये सभी आपको अपने तरीके से लगाना होता है। आई होप कि ये जानकारी आपको पहले ही थी, अगर नहीं थी तो आप को मिल गई होगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारे द्वारा डिक्टेशन दिया गया अच्छा लगा हो तो अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप कि इतना बात आपको क्लियर। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच ऑल।